नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएमएसएस ग्लोबल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित संस्कृति तथा रीति रिवाज के बारे में, जिससे बहुत सारे बहुविकल्पी बना करते हैं। इससे पहले हमने बात करी थी उत्तर प्रदेश के शिक्षा, वन स्थिति आदि के बारे में। तो अगर अभी आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए आज इस श्रृंखला की दूसरी वीडियो को शुरू करते हैं। ज्ञान छोटा या बड़ा नहीं होता, बस सीखने का इरादा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, थामिए एसएमएस ग्लोबल का हाथ और जानिए ज्ञान की बातें हमारे साथ। तो सबसे पहले जानते हैं चित्रकला के बारे में। तो चित्रकला के विकास के लिए 1911 में लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। याद रखेंगे 1911 में। आगे बढ़ते हैं। 1920 में भारतीय कला परिषद की स्थापना हुई थी। 1920 में कहाँ हुई थी? वाराणसी में। एवं 1950 में भारत कला भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी की। तो ये इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। कहाँ हुई थी? लखनऊ में। बात करते हैं कुछ शैलियों की। तो ब्रज शैली, मुगल शैली, कंदरा या मिर्जापुर शैली एवं बुंदेली शैली जो है यहाँ पर प्रचलित हैं। और ये जो ब्रज शैली है इसको मथुरा शैली भी कहा जाता है। बात करते हैं तो मुगल शैली को आगरा शैली भी कहा जाता है, क्योंकि आगरा एक ऐसा क्षेत्र था मुगल काल में जहाँ बहुत सारे राजाओं ने शासन भी किया। मुगल के काल के जो जितने भी सम्राट थे, और बहुत सारी वहाँ पे मुगल कालीन इमारतें भी आपको देखने को मिलती हैं। तो इसे जो है आगरा शैली भी कहा जाता है। बात करते हैं मुगल शैली के कुछ प्रमुख चित्रकारों के बारे में। तो मीर सैयद अली, अब्दुस्मद, बसावत, केसुदास तथा दासवंत। इसके बाद है मिर्जापुर शैली के जो चित्र, कंदरा या मिर्जापुर शैली के जो चित्र हैं विंध्याचल के शैलाश्रयों व गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। जैन चित्रकला शैली का जो प्रमुख केंद्र है वो क्या है, कहाँ है? ये मथुरा है इसका केंद्र। ठीक, आप जानते हैं जैन धर्म जो है मथुरा शैली से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं प्रमुख इमारतें तथा इसके निर्माता कौन है। तो अटाला मस्जिद, इसके निर्माण किसने करवाया? तो इब्राहिम शर्की ने। अयोध्या व संभल मस्जिद का निर्माण बाबर द्वारा। इमामबाड़ा जो लखनऊ में स्थित है वो आसफुद्दौला द्वारा। ताजमहल आप जानते ही हैं शाहजहां द्वारा, और एक शाहजहां द्वारा और निर्मित है आगरा की मोती मस्जिद। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख घरानों की। तो किराना घराना पहला है और इसके संस्थापक कौन है? बंदे अली खां, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अतरौली घराना तो काले खां एवं चांद खां। सहारनपुर घराना खलीफा और मोहम्मद, सॉरी ये एक ही नाम है, खलीफा मोहम्मद एक ही नाम है। ठीक है। रामपुर घराना तो इसके संस्थापक नेमत खां सदारंग। फतेहपुर सीकरी घराना तो जैनू खां और जोरावर खां। अलीगढ़ घराना तो नत्थे खां तथा जोधे खां। आगरा घराना तो अलहदास मलूक दास। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रमुख लोकगीत एवं लोक नृत्य की। इससे बहुत सारे एग्जाम जो है में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बात करें लोकगीत की तो राज्य के जो अत्यधिक लोकप्रिय गीत हैं वो हैं बिरहा, कजरी, चैती, पूरन भगत, सोहर, आल्हा, रसिया, भर्तृहरि आदि। ठीक। तो कजरी की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? मिर्जापुर में। तथा ये वर्षा ऋतु का लोकप्रिय गीत है। ठीक है। सोहर पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोकगीत है और ये जो है बच्चों के जन्मादि अवसरों पर गाया जाता है। आल्हा संपूर्ण राज्य में यानी संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, और जो इसकी विशेषकर जो जहाँ ज़्यादा प्रसिद्ध है तो बुंदेलखंड क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है और ये वीर रस में गाया जाता है। लावड़ी और ये रुहेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। बात करते हैं लोक नृत्य की। तो बहुत सारे ऐसे नृत्य हैं जो उत्तर प्रदेश में प्रचलित हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से हैं, और ये एग्जाम की जो है नज़र में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं और अधिकतर लोग जो है कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं और शायद वो नहीं ध्यान देते हैं। तो चलिए जानते हैं। जोगनी नृत्य, ये किया जाता है रामनवमी पर। क्या होता है इसमें? पुरुष जो है महिलाओं का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। दूसरा है धीवर नृत्य, ये कहार जातियों द्वारा किया जाता है। तीसरा है शायरा नृत्य, तो बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल कटाई के समय किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो पासी नृत्य, पासी जाति द्वारा 7 अलग अलग मुद्राओं में युद्ध की भांति नृत्य किया जाता है। बात करते हैं धुरिया नृत्य की। तो बुंदेलखंड के जो कुम्हार या प्रजापति हैं ये स्त्री वेश बनाकर
करते हैं धुरिया नृत्य। बात करते हैं चरकुला नृत्य की, तो ब्रजवासियों द्वारा किया जाता है। छोलिया नृत्य ये राजपूतों द्वारा विवाहोत्सव पर एक हाथ में तलवार तथा एक हाथ में ढाल लेकर किया जाता है छोलिया नृत्य। आगे बढ़ते हैं तो नटवरी नृत्य ये कहाँ प्रचलित है, तो पूर्वांचल में। देवी नृत्य ये बुंदेलखंड में प्रचलित है। पाई डंडा नृत्य ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये गुजरात की डांडिया के समान ही है। तो पूछ लिया जाता है कि गुजरात के डांडिया के समान उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, तो पाई डंडा नृत्य है, ये बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं राई नृत्य, ये बुंदेलखंड की महिला द्वारा जो है जन्माष्टमी पर मयूर की भांति किया जाता है तथा इसे मयूर नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दीप नृत्य, ये बुंदेलखंड में प्रचलित है। तो दीपों से भरी थाली जो है सर पर रखकर ये किया जाता है। धोबिया नृत्य ये पूर्वांचल में प्रचलित है। कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक महीने में ये जो है श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किया जाता है। कलाबाजी नृत्य ये अवध क्षेत्र में प्रचलित है। ख्याल नृत्य ये जब कोई पुत्र पैदा होता है या उसका जन्म होता है तब ये ख्याल नृत्य किया जाता है। उसके बाद आखिरी है झूला नृत्य, ये ब्रज क्षेत्र में सावन महीने में किया जाता है। बात करते हैं प्रमुख उत्सव के बारे में, तो ताज महोत्सव। अब इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि ताजमहल, तो ये ताज यानी आगरा, तो ये हर साल आगरा में होता है। और होता क्या है इसमें कि मुगलों के समय की जो विभिन्न संस्कृतियां तथा भारतीय ललित कलाओं की प्रस्तुति होती है दोनों की। ठीक, उसके बाद आता है कंपेल उत्सव, ये फरुखाबाद के रामेश्वर नाथ तथा कामेश्वर नाथ तथा जैनियों के मंदिरों में किया जाता है। ठीक, बात करते हैं लखनऊ उत्सव की, तो ये अवधकालीन परंपरागत लोकनृत्य है एवं वैभव नजाकत तथा नफासत को ये प्रदर्शित किया जाता है इसमें। बात करते हैं वाराणसी उत्सव की, तो भारतीय धर्म संस्कृति तथा ज्ञान विज्ञान के विषयों से संबंधित दृश्यों की प्रस्तुति की जाती है। इलाहाबाद उत्सव या प्रयागराज उत्सव, तो इसमें मिली जुली संस्कृति आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो मिली जुली संस्कृति सांस्कृतिक विरासत का इसमें अवलोकन जो है किया जाता है। इसके बाद जो है वृंदावन महोत्सव आता है, तो इसमें हरिदास स्मृति संगीत समारोह तथा होलिका उत्सव जो है होता है। झांसी महोत्सव क्या है, ये झांसी में होता है। ठीक है, कन्नौज महोत्सव क्या है, तो कन्नौज में। कजली कहाँ जो है प्रसिद्ध है, सॉरी कजली महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं, तो प्रत्येक वर्ष हर साल महोबा में। ठीक है, सैफई महोत्सव कहाँ, तो हर साल जनवरी में इटावा में होता है। आयुर्वेद महोत्सव ये कई बार पूछा जा चुका है, तो फरवरी माह में झांसी में जो है ये होता है। बिठुर महोत्सव तो कानपुर में आयोजित होता है। सुलहकुल महोत्सव ये आगरा में आयोजित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख संग्रहालयों की। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना जो संग्रहालय है और सबसे पहला संग्रहालय है वो लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हुई थी। ठीक, अब बात करते हैं अन्य संग्रहालयों की। तो मथुरा संग्रहालय ये कहाँ स्थित है, मथुरा में, और इसकी स्थापना 1874 में हुई थी। ठीक है, दूसरा है सारनाथ संग्रहालय, सारनाथ में ये स्थित है और 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत कला भवन संग्रहालय तो वाराणसी बीएचयू में जो स्थापित है और इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। राहुल संग्रहालय इसकी स्थापना जो है 1957 में हुई थी और ये गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापित है। इलाहाबाद संग्रहालय ये इलाहाबाद में स्थित है और इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। ठीक है, बात करते हैं आगे, तो बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय बांदा में स्थित है, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। अबाई स्मारक पांचाल संग्रहालय या पांचाल संग्रहालय तो बरेली में स्थित है और 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। रानी महल संग्रहालय ये राजकीय संग्रहालय ये झांसी में स्थित है और 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है बाल संग्रहालय तो लखनऊ में स्थित है, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट या संस्थान ये एक प्रकार संग्रहालय है, ये भी लखनऊ में स्थित है, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। ठीक है, राजकीय संग्रहालय ये सबसे पुराना है राज्य का और इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हुई थी। लोक कला संग्रहालय तो ये लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। ठीक है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में है, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर में स्थित है, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी।
राजकीय पुरातत्व संग्रहालय ये कन्नौज में स्थित है। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय ये मेरठ में स्थित है और 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है राजकीय जैन संग्रहालय, तो ये मथुरा में स्थित है और 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों आज ये एक छोटी सी जानकारी थी जो सीरीज में आपको प्राप्त हुई। तो ये दूसरा वीडियो श्रृंखला का यहीं समाप्त होता है। इसके बाद और भी वीडियो आएंगे उत्तर प्रदेश सीरीज के, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और आपके धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते जाएंगे। और आखिरी में हम एक प्रश्नोत्तरी श्रृंखला भी लाएंगे, जिससे आपके जितने भी आपके जो डाउट हैं सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुंच पाए। धन्यवाद।